में हम लोग केवल प्रकाश के परावर्तन के बारे में ही जानेंगे। इसके बाद वीडियो में हम लोग आपतित, परावर्तित, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो पहले मित्रों हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या। ठीक, अच्छा एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक हमारे पास समतल दर्पण है। क्या है मित्रों? समतल दर्पण। समतल दर्पण जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो भी एक समतल दर्पण ही है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इस पर आप देख पा रहे हैं एक ऐसी प्रकाश की किरण जो आकर के टकरा रही है और उसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। ये देखिए, ये आकर के क्या हो रही है, इस समतल दर्पण से टकरा रही है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? आपतित किरण। राइट। और टकराने के पश्चात ये परावर्तित हो जाती है, वापस लौट जाती है, इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। वो देखिए, आपतित किरण गई टकराई और टकराने के पश्चात वो परावर्तित हो गई, तो इसे हम लोग परावर्तित किरण कहेंगे। और तीसरी बात आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? समतल दर्पण का वह बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण आके टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। समतल दर्पण का वह बिंदु जिस स्थान पर आपतित किरण आके टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये तो आपका पहला डेफिनेशन है। दूसरा आप मित्रों ये भी लिख सकते हैं कि समतल दर्पण का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित, परावर्तित, अभिलंब जिस बिंदु पर स्थित होते हैं उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अभिलंब क्या है जरा आप ध्यान दीजिए। अभिलंब क्या है? आपतन बिंदु से जाने वाली आपतन बिंदु पर स्थित समतल दर्पण के लंबवत वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण के लंबवत 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसे अभिलंब कहते हैं। तो ये मित्रों है अभिलंब। प्रकाश का परावर्तन क्या है? मित्रों एक चीज आप ध्यान में रखना, जितनी भी चीजें आपको दिखाई पड़ रही हैं ना, यह प्रकाश के परावर्तन के कारण ही दिखाई पड़ रही हैं। राइट। ये बताइए, इस रूम में प्रकाश है किसके कारण? प्रकाश के परावर्तन कारण। भाई ट्यूबलाइट जली, जैसे ही ट्यूबलाइट जलती है, ध्यान दीजिए, जैसे ही ट्यूबलाइट जलेगी इसकी जो किरण है इन दीवारों के सरफेस से टकराएगा और टकराने के पश्चात पूरे रूम में इसका प्रकाश क्या होगा? फैल जाएगा, यानी परावर्तित हुआ तभी तो फैला। इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। राइट। अच्छा एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, कोई ऐसा प्रकाश जहां पर कोई परावर्तक वस्तु न रखी हो तो वहां पे ध्यान देना, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा, वहां पे प्रकाश फिर नहीं रहेगा। ठीक, आप पृथ्वी और वायुमंडल के स्थान पे कहीं ऐसे जगह बल्ब टांग दीजिए जहां पे हजारों किलोमीटर दूरी पर कोई परावर्तक तल हो, वहां पे आप खड़े हो जाइए, वहां पे आप देखेंगे बल्ब के चारों ओर अंधेरा रहेगा, भले बल्ब लगा रहेगा, वो जलता रहेगा। ठीक। अच्छा, प्रकाश का परावर्तन क्या है जरा ध्यान दीजिए। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण या चिकने तल पर टकराकर परावर्तित हो जाती है, चिकने तल पर टकराकर परावर्तित हो जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। राइट। तो ये मित्रों आप ध्यान में रखिएगा
जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण या चिकने तल पर टकराकर परावर्तित हो जाती है, उसी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, समतल दर्पण के बारे में। और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।